Good afternoon, students. In this lecture I am going to talk about the taxonomy keys or keys used for the identification of the plants. यानी इस लेक्चर में हम taxonomy keys के बारे में पढ़ेंगे. What are the taxonomy keys? Taxonomy keys are the tools used for the taxonomic analysis. यानी taxonomical keys क्या होती हैं? Taxonomic analysis के लिए यूज किया जाने वाला टूल. What is the standard definition of taxonomy key? Taxonomy key is an artificial analytical device. यानी taxonomical key क्या होती है? Artificial analytical device होती है used for the identification of the unknown specimen. यानी कोई हमारे पास unknown specimen है, उसको identify करने के लिए जो artificial analytical device यूज की जाती है उसे क्या बोलते हैं? Taxonomical keys. Taxonomical keys provides a convenient way for the easy identification of the organism by applying the diagnostic और distinguishing characters. यानी जो taxonomic keys होती है वो एक easy और convenient method provide करवाती है identification of organism. किसी organism को identify करने के लिए जो taxonomic keys है वो एक easy method provide करवाती है by applying the diagnostic और distinguishing characters. यानी वो कोई ऑर्गेनिज्म है या फिर स्पेसिमेन है उसके हमें जो डायग्नोस्टिक स्पेशल या फिर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स है उसके बेस पे क्या कर सकते हैं, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं. तो जो टैक्सोनॉमी क्या होती है वो की होती है वो क्या करे, इजी मेथड प्रोवाइड करवाती है ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन के लिए बाय अप्लाइंग इट्स डिस्टिंग्विशिंग और डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स. यानी उसके डायग्नोस्टिक या फिर डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर्स उस ऑर्गेनिज्म के जो कैरेक्टर्स है उसके बेस पे टैक्सोनॉमी की क्या है, हमें आइडेंटिफिकेशन का मेथड प्रोवाइड करवाती है. एंड व्हाट इज आइडेंटिफिकेशन? आइडेंटिफिकेशन इज द प्लेस और पोजीशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इन ए गिवन सेट ऑफ क्लासिफिकेशन. यानी एक सेट प्लान ऑफ द क्लासिफिकेशन के अंदर ऑर्गेनिज्म की क्या पोजीशन है उसे क्या बोलते हैं, या रैंक है उसे क्या बोलते हैं, आइडेंटिफिकेशन. इट प्रोवाइड्स द करेक्ट आइडेंटिफिकेशन ऑफ ए स्पेसिमेन बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. यानी टैक्सोनॉमी की जो होती है वो करेक्ट आइडेंटिफिकेशन प्रोवाइड करवाती है एक स्पेसिमेन का बाय द प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन. एलिमिनेशन का मतलब क्या है कि हम किसी भी कैरेक्टर के लिए लेकर चलते हैं तो क्या होगा, एक कैरेक्टर्स की दो स्टेट होती हैं, या तो आइदर वो प्रेजेंट होगा या फिर अब्सेंट होगा. तो इससे क्या होगा, हम एक जो स्टेटमेंट है कैरेक्टर की या उसको क्या कर सकते हैं, एलिमिनेट कर सकते हैं, दूसरे को कंसिडर कर सकते हैं. इट इज़ द मोस्ट कन्वेंशनल टू आइडेंटिफाई स्पेसिमेन बाय द यूज ऑफ टैक्सोनॉमी कीज देन टू शफल थ्रू ए लार्ज नंबर ऑफ प्रीवियसली नेम्ड स्पेसिमेन इन दी हर्बेरियम. यानी टैक्सोनॉमी कीज क्या होती है, एक कन्वेंशनल मेथड है प्लांट्स को या फिर किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने का. यदि हमारे पास कोई अननोन स्पेसिमेन है और हम उसको हर्बेरियम के स्पेसिमेन से कंपेयर करके देखेंगे तो ये मेथड बहुत कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि हर्बेरियम के अंदर लाखों स्पेसिमेन्स प्रेजेंट होते हैं और हम एक एक स्पेसिमेन को ऐसे उसके साथ कंपेयर करके नहीं देख सकते. तो वो तो क्या हो गया, कॉम्प्लेक्स मेथड हो गया. और जो टैक्सोनॉमी कीज क्या होती है, ये एक ईजी मेथड प्रोवाइड करती है ताकि हम जल्दी से उस मतलब लेस कॉम्प्लेक्स मेथड से प्लांट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकें. क्योंकि हर्बेरियम के अंदर बहुत सारे स्पेसिमेंस प्रेजेंट होते हैं और मैनुअली हम क्या नहीं कर सकते, एक एक स्पेसिमेन को के साथ उसको मैच करके नहीं देख सकते. ए की इज एन आर्टिफिशियल एनालिटिक अरेंजमेंट वेयर इज ए चॉइस इज प्रोवाइडेड बिटवीन द टू कॉन्ट्राडिक्टिंग प्रोपोजिशंस रिजल्टिंग इन ए एक्सेप्टेंस ऑफ वन एंड रिजेक्शन ऑफ द अदर. यानी जो की होती है, टैक्सोनॉमिकल कीज होती है, वो क्या होती है, आर्टिफिशियल एनालिटिक अरेंजमेंट. और वो क्या प्रोवाइड करवाती है, एक कैरेक्टर के लिए दो चॉइस प्रोवाइड करवाती हैं. और उन दो चॉइसेस में से क्या है, जो एक है वो रिजेक्ट हो जाएगी और दूसरी को हम एक्सेप्ट कर लेंगे. तो ये क्या है, एक एलिमिनेशन मेथड है. यानी उस स्पेसिमेन या उस ऑर्गेनिज्म के अंदर जो जो कैरेक्टर्स प्रेजेंट हैं हम उनको कंसिडर कर लेंगे और जो कैरेक्टर्स एब्सेंट उनको क्या करेंगे, एलिमिनेट करते जाएंगे. तो इससे क्या होगा, ईजिली एंड फास्ट हम उस ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं. इट मे हैव ए सिंगल पेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग कैरेक्टर्स. ये जो पेयर ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग कैरेक्टर्स होता है हम इसे क्या बोलते हैं, कपलेट. यानी एक कैरेक्टर्स की जो दो स्टेट होती है उसे क्या बोलते हैं, कपलेट.
और ए सीरीज ऑफ कपलेट्स, यानी किसी स्पेसिमेन या ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए एक सिंगल कपलेट भी हो सकती है या सीरीज ऑफ कपलेट भी हो सकती है, यानी मोर देन वन कैरेक्टर्स भी हो सकते हैं या फिर वन कैरेक्टर के बेस पे उसको क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जो टेक्सोनोमी कीज होती है जो कि प्लांट आइडेंटिफिकेशन या किसी भी ऑर्गेनिज्म के आइडेंटिफिकेशन में हेल्पफुल होती हैं, वो क्या होता है, कुछ कॉन्ट्रास्टिंग या फिर कॉन्ट्राडिक्टिंग पेयर ऑफ कैरेक्टर्स के बेस पे बेस्ड होती हैं। फॉर एग्जांपल, टू आइडेंटिफाई द वेरियस मेंबर्स ऑफ द फैमिली लिलिएसी, यानी हमें किसी लिलिएसी फैमिली के मेंबर को आइडेंटिफाई करना है, फॉलोइंग डायग्नोस्टिक फीचर्स विल बी एप्लीकेबल टू ऑल मेंबर्स, यानी हमें किसी लिलिएसी मेंबर के फैमिली के मेंबर को आइडेंटिफाई करना है, तो ये जो डायग्नोस्टिक फीचर है या कैरेक्टरिस्टिक फीचर है ये लिलिएसी फैमिली के एवरी मेंबर पे एप्लीकेबल होंगे, यानी ऑल मेंबर्स पे क्या होंगे, एप्लीकेबल होंगे। फॉर एग्जांपल जैसे फ्लावर, तो फ्लावर है लिलिएसी फैमिली का जो फ्लावर होता है वो कैसा होता है, ट्राइमरस, पेंटासाइक्लिक एंड हाइपोगाइनस। कैलिक्स कैसा होता है, कैलिक्स एंड कोरोला अनडिफरेंशिएटेड होता है टू फॉर्म दी पेरियंथ, यानी कैलिक्स और कोरोला फ्यूज्ड होते हैं, वो अनडिफरेंशिएटेड नहीं होते और क्या फॉर्म करते हैं, पेरियंथ, यानी कि जो लिलिएसी फैमिली है उसके सारे मेंबर्स के अंदर क्या होगा, पेरियंथ होगा, सेपल्स एंड पेटल्स नहीं होंगे, यानी कैलिक्स एंड कोरोला डिफरेंशिएटेड नहीं होगा। जो टेपल्स होते हैं वो 6 इन नंबर्स होते हैं एंड 2 वॉल्स में प्रेजेंट होते हैं, और स्टेमन्स कितने होते हैं इसके अंदर, 6 होते हैं, एंड एपीफाइलस कंडीशंस, एपीफाइलस कंडीशन होती है, स्टेमन 6 होते हैं। ओवरी कैसी होती है, ट्राइकार्पेलरी, एंड प्लेसेंटेशन कैसा होता है, एक्साइल प्लेसेंटेशन। ये क्या है, एक एग्जांपल है कि टेक्सोनोमी कीज जो है वो कुछ डायग्नोस्टिक फीचर होते हैं किसी फैमिली के, वो सारे के सारे मेंबर्स के ऊपर क्या होते हैं, एप्लीकेबल होते हैं, और इन्हीं डायग्नोस्टिक कैरेक्टर्स के बेस पे क्या कर सकते हैं, हम किसी स्पेसिमेन या किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसके बाद है टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक कीज। टेक्सोनोमिक कीज 2 टाइप की होती है पंच्ड कार्ड कीज एंड सेकेंड टाइप होता है डाइकोटोमस कीज। टाइप्स ऑफ टेक्सोनोमिक कीज। टेक्सोनोमिक की 2 टाइप की होती है, एक होती है पंच्ड कार्ड कीज एंड सेकंड होती है डाइकोटोमस कीज। जो डाइकोटोमस कीज होती है ये भी 2 टाइप की होती है, एक होती है इंडेंटेड कीज एंड सेकंड होती है ब्रैकेटेड कीज। इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड। तो टाइप ऑफ टेक्सोनोमीज कीज क्या होते हैं, पंच्ड कार्ड कीज एंड डाइकोटोमस कीज। जो डाइकोटोमस कीज होती है वो भी 2 टाइप की होती है, इंडेंटेड कीज या और सेकंड कौन सी होती है, ब्रैकेटेड कीज। जो ब्रैकेटेड कीज होती है इन्हें पैरेलल कीज भी बोलते हैं, और जो इंडेंटेड कीज होती है इन्हें योक कीज भी बोलते हैं। जो 2 टाइप की टेक्सोनोमी कीज होती है उनमें सबसे पहले है पंच्ड कार्ड कीज। पंच्ड कार्ड कीज क्या होती है, इनमें कार्ड यूज किया जाता है जिसके ऊपर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मेंशन होता है। कार्ड के ऊपर क्या होता है, एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मेंशन होता है फॉर ए पर्टिकुलर टेक्सोन। यदि उस टेक्सोन के अंदर ये पर्टिकुलर कैरेक्टर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, उस टेक्सोन के सामने उस कार्ड को क्या कर देंगे, पंच कर देंगे। यानी पंच्ड कार्ड कीज क्या होती है, कार्ड के ऊपर एक पर्टिकुलर कैरेक्टर मेंशन होता है और उस कैरेक्टर उस टेक्सोन के अंदर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, वहां से कार्ड को पंच कर देंगे। डिफरेंट कैरेक्टर्स आर शोन ऑन दी डिफरेंट कार्ड्स, यानी जो डिफरेंट कैरेक्टर्स है उनको डिफरेंट कार्ड्स के ऊपर क्या करेंगे, मेंशन करेंगे, और फिर जो वेरियस कार्ड्स है उनको क्या कर देंगे, पाइल्ड अप कर देंगे। यानी जो वेरियस कार्ड्स है जिनके ऊपर डिफरेंट कैरेक्टर्स मेंशन है फिर इनको क्या करेंगे, पाइल्ड अप कर देंगे। और फिर जो कॉमन परफोरेशन या फिर पंच होगा उससे क्या होगा, हमारा जो न्यू स्पेसिमेन है वो बिलोंग करता है, क्योंकि जो सारे के सारे कार्ड थे उनके ऊपर यदि कॉमन परफोरेशन है यानी कॉमन पंच है तो इसका मतलब क्या है, उनके अंदर वो सेम टैक्सोन से बिलोंग करते हैं, क्योंकि उनके जो कैरेक्टर्स हैं वो सेम टैक्सोन से रिलेटेड हैं। तो न्यू स्पेसिमेन भी क्या है, न्यू स्पेसिमेन को हम पंच्ड कार्ड से
ईजिली क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं, यानी कार्ड को पंच करके कि इस टैक्सोन से ये स्पेसिमेन बिलोंग करता है और इस टैक्सोन के अंदर ये कैरेक्टर प्रेजेंट है या फिर एब्सेंट है। यदि कैरेक्टर प्रेजेंट है तो क्या करेंगे, कार्ड को पंच करेंगे, और एब्सेंट है तो कार्ड को पंच नहीं करेंगे। और जो कार्ड्स कॉमन पंच शो करेंगे वो क्या करेंगे, इसका मतलब वो सेम टैक्सोन से बिलोंग करते हैं। सेकेंड टाइप की कीज है वो है टैक्सोनॉमी कीज, वो है डाइकोटोमस कीज। डाइकोटोमस कीज आर दी कन्वेंशनल एंड मोस्ट वाइडली यूज्ड एंड मोस्ट एक्सेप्टेबल टाइप ऑफ द टैक्सोनॉमी कीज। डाइकोटोमस कीज क्या होती है, एक तो ये कन्वेंशनली यूज की जाती हैं और दूसरा क्या होता है, मोस्ट एक्सेप्टेबल होती है। मोस्टली क्या यूज की जाती हैं, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए वो होती है डाइकोटोमस कीज। दिस डाइकोटोमस कीज प्रोवाइड टू कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस एट ईच स्टेप, यानी ये जो डाइकोटोमस कीज होती हैं ये दो चॉइस प्रोवाइड कराती है किसी पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। ईच पेयर ऑफ चॉइस, यानी एक जो चॉइस का पेयर है उसे क्या बोलते हैं हम, कपलेट बोलते हैं। पेयर ऑफ चॉइस को क्या बोलते हैं, कपलेट। कपलेट मीन्स ए कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस ऑफ ए, टू कॉन्ट्रास्टिंग कंडीशंस या फिर स्टेटमेंट्स ऑफ ए कैरेक्टर क्या होती हैं, कपलेट। एंड ईच स्टेटमेंट ऑफ कपलेट इज कॉल्ड ए लीड। जो कपलेट की एक स्टेटमेंट होती है उसे क्या बोलते हैं, लीड। फॉर एग्जांपल जैसे हमें देखना है कि मालवेसी के अंदर ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होते हैं या फिर एब्सेंट होते हैं, तो ब्रैक्ट क्या है, एक लीड है, और ब्रैक्ट प्रेजेंट है या एब्सेंट है, ये क्या हो गई, दो कॉन्ट्रास्टिंग स्टेटमेंट हो गई। इनको क्या बोलेंगे, कपलेट। कपलेट का मीन्स क्या है, दो स्टेटमेंट होना, किसी कैरेक्टर की दो स्टेटमेंट, वो किसे क्या बोलते हैं, कपलेट। और एक जो कपलेट का एक स्टेटमेंट उसे क्या बोलते हैं, लीड। जैसे मालवेसी फैमिली के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, ब्रैक्ट्स प्रेजेंट होता है, तो उसे क्या बोलेंगे, ब्रैक्टिएट। और किसी भी जो टैक्सोन के अंदर क्या है, दोनों लीड प्रेजेंट नहीं हो सकते, इधर कोई कैरेक्टर या तो प्रेजेंट होगा या फिर एब्सेंट होगा। तो ये क्या है, चॉइस प्रोवाइड कराती एच ईच स्टेप बिटवीन दी कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स के बीच में। द की इज डिजाइंड इन सच अ वे दैट एट ईच स्टेप वन लीड ऑफ द कपलेट विल बी एक्सेप्टेड एंड अदर विल बी रिजेक्टेड। यानी कपलेट के अंदर दो चॉइसेस थी या फिर दो स्टेटमेंट्स थी या दो लीड थी, हम उनमें से क्या करते हैं, एक को तो एक्सेप्ट कर लेते हैं जो उस टैक्सोन के अंदर प्रेजेंट होती है, और दूसरी को क्या कर देते हैं, रिजेक्टेड कर देते हैं। तो डाइकोटोमस कीज क्या होती है, इसके अंदर दो कॉन्ट्रास्टिंग चॉइस होती है कपलेट की, उनमें से क्या करते हैं हम, एक को एक्सेप्ट कर लेते हैं और दूसरी को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके बेस पे क्या करते हैं हम, प्लांट्स को आइडेंटिफाई करते हैं। डाइकोटोमस कीज के अंदर जो कपलेट होती है उसका जो फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है उसे हम यूजुअली बेस्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर कंसिडर करते हैं, एंड इट इज नोन एज द प्राइमरी की कैरेक्टर। यानी कपलेट का जो फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है उसे क्या बोलते हैं, प्राइमरी की कैरेक्टर। एंड कैरेक्टर्स विच फॉलो द लीड आर कॉल्ड सेकेंडरी की कैरेक्टर्स। यानी एक लीड को जब दूसरे कैरेक्टर्स फॉलो करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी कैरेक्टर। और जो प्राइमरी कैरेक्टर क्या होते हैं, जो फर्स्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर होता है, जिसे हम यूजुअली क्या कंसिडर करते हैं, बेस्ट कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर, और इसे बोलते क्या हैं, प्राइमरी की कैरेक्टर। यानी प्राइमरी की कैरेक्टर को जो कैरेक्टर्स फॉलो करेंगे उसे क्या बोलते हैं, सेकेंडरी की कैरेक्टर्स। जो डाइकोटोमस कीज थी वो दो टाइप की थी, एक थी इंडेंटेड कीज एंड सेकंड थी ब्रैकेटेड कीज। जो इंडेंटेड कीज होती है हम उन्हें क्या बोलते हैं, योक्ड कीज भी बोलते हैं। और जो ब्रैकेटेड कीज होती है इन्हें पैरेलल कीज भी बोलते हैं। तो फर्स्ट टाइप की कीज होते हैं, डाइकोटोमस कीज होती है, वो कौन सी है, इंडेंटेड कीज या फिर योक्ड कीज। इंडेंटेड कीज के अंदर क्या होता है, ये जो इंडेंटेड कीज होती है मोस्टली फ्लोराज एंड मैनुअल्स के अंदर यूज की जाती है। एंड दिस टाइप ऑफ की, इन दिस टाइप ऑफ की द कोलेट्रल लीड्स ऑफ ए कपलेट आर अरेंज्ड इन योक्स। यानी एक कपलेट की दो कोलेट्रल लीड्स होती है, उन्हें योक्स की फॉर्म में अरेंज किया जाता है। एंड ईच लीड इज आइडेंटिफाइड बाय ए नंबर ऑफ लेटर्स। यानी एक कपलेट की जो लीड है उसको क्या करेंगे हम, किसी स्पेसिफिक नंबर से या लेटर से क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे। तो जो इंडेंटेड कीज होती है वो किसके अंदर होती है, फ्लोरा एंड मैनुअल्स के अंदर यूज की जाती है। और ये इन कीज के अंदर क्या होता है, योक्स की फॉर्म में जो कपलेट्स है या कपलेट की लीड्स है वो अरेंज्ड होती है, इसलिए इन्हें हम क्या बोलते हैं, योक्ड कीज। एंड
जो लीड होती हैं कपलेट की, उन्हें हम क्या है एक लेटर से आइडेंटिफाई करते हैं, एक स्पेसिफिक लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके बाद है एग्जाम्पल ऑफ इंडेंटेड कीज। जो इंडेंटेड कीज हमने पढ़ी थी, यानी वो यॉक्स की फॉर्म में क्या होती है, अरेंज्ड होती है। तो हम कुकुरबिटेसी फैमिली की एक इंडेंटेड कीज देखते हैं। इंडेंटेड कीज फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ जीनस फ्रॉम कुकुरबिटेसी फैमिली, यानी हमें किसी कुकुरबिटेसी फैमिली की जीनस को आइडेंटिफाई करना है, यानी किसी स्पेसिमेन को ये देखना है कि कौन सी जीनस से बिलोंग करता है। तो हम क्या करेंगे, उसकी एक इंडेंटेड की प्रिपेयर करेंगे। इंडेंटेड की कैसे प्रिपेयर करते हैं, जैसे इसके अंदर कैरेक्टर्स मेंशन है, ये क्या है कैरेक्टर नंबर 1, यानी ये क्या है कपलेट नंबर 1 है। ये कपलेट नंबर 1 क्या है, टेंड्रिल सिंपल नॉट फोर्क्ड और ब्रांच्ड, यानी टेंड्रिल सिंपल होते हैं, फोर्क्ड और ब्रांच नहीं होते। ये क्या होता है, ये कैरेक्टर किसी जीनस के अंदर प्रेजेंट नहीं होता। उसके बाद जो सेकंड कपलेट है, हम उसको इससे आगे से लिखना स्टार्ट होंगे। सेकंड कपलेट को, जो फर्स्ट कपलेट थी उससे आगे से लिखना स्टार्ट होंगे। सेकंड कपलेट क्या है, यानी सेकंड कैरेक्टर क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर्स ईच विद 2 स्मॉल स्टेमिनोइड्स, यानी फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, पिस्टिलोइड होते हैं और उसके से 2 स्मॉल स्टेमिनोइड्स प्रेजेंट होते हैं। ये कौन सी जीनस के अंदर होता है, ब्रायोनोप्सिस। ये क्या है कपलेट। कपलेट के अंदर क्या थी, 2 लीड्स प्रेजेंट थी, यानी 2 कॉन्ट्रास्टिंग स्टेट्स प्रेजेंट थी। तो एक तो क्या होगी, पिस्टिलेट फ्लावर विद 2 स्मॉल स्टेमिनोइड्स, और इसी कपलेट की दूसरी लीड क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर्स विदाउट स्टेमिनोइड्स, यानी पिस्टिलेट फ्लावर्स तो है लेकिन उसमें स्टेमिनोइड्स प्रेजेंट नहीं है। तो ये क्या है, ये किसी जीनस के अंदर नहीं है, यानी एक कपलेट का एक कैरेक्टर ब्रायोनोप्सिस जीनस के अंदर प्रेजेंट है। उसके बाद ये क्या है, थर्ड कोई कैरेक्टर यानी थर्ड कपलेट है। इसको क्या करेंगे, जो 2 नंबर कपलेट थी उससे आगे से क्या होगा, हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या है ये, स्टेमिनेट फ्लावर्स सबटेंडेड बाय द शील्ड शेप्ड ब्रैकेट, यानी जो स्टेमिनेट फ्लावर्स होते हैं वो क्या होते हैं, सबटेंडेड किससे होते हैं, ब्रैकेट से होते हैं। और ब्रैकेट कैसे होती है, शील्ड शेप्ड होती है। ये कौन सी जीनस के अंदर प्रेजेंट होता है, मोमोर्डिका जीनस के अंदर। और ये जो कपलेट है थर्ड कपलेट, इसकी जो सेकेंड लीड है वो क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर्स आर नॉट सबटेंडेड बाय द ब्रैकेट, यानी एक लीड कपलेट की 2 लीड है, एक लीड में तो क्या है जो ब्रैकेट थी वो प्रेजेंट है, दूसरी के अंदर क्या है ब्रैकेट एब्सेंट है। जो ब्रैकेट प्रेजेंट है वो कौन सी जीनस है, मोमोर्डिका जीनस है। उसके बाद हमने जो एक कपलेट देखी है उसको हमेशा क्या करेंगे, हम एक पोजीशन से क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट कर दें। यानी जहाँ से हमने कपलेट 1 की लीड 1 को लिखा था वहीं से क्या करेंगे, कपलेट 1 की लीड 2 है। ये क्या है, जो कपलेट फर्स्ट थी यानी कैरेक्टर फर्स्ट था उसकी क्या है, सेकंड लीड है। तो जहाँ हमने क्या था, कपलेट 1 की लीड 1 को लिखा था वहीं से क्या करेंगे हम, ये जो कपलेट 1 की लीड 2 है इसको भी कहाँ लिखेंगे, बिल्कुल 1 के सामने लिखेंगे ऐसे। सिमिलरली क्या है, ये जो कपलेट 2 है इसकी दोनों लीड्स को क्या है, सामने लिखेंगे एक दूसरे के पैरेलल। थर्ड को क्या है पैरेलल, फोर्थ को क्या है, ये जैसे ये फोर्थ है इसको भी पैरेलल, फिफ्थ को भी क्या है पैरेलल। जो इंडेंटेड कीज होती है उसके अंदर क्या होता है, जो कपलेट्स होती है, कपलेट की जो लीड्स होती है वो पैरेलली प्रेजेंट नहीं होती। ये क्या हो सकता है, यानी एक लीड पहले प्रेजेंट हो, उसके बाद 2-3 कैरेक्टर के बाद क्या हो सकता है, सेकंड उसी कपलेट की सेकंड लीड प्रेजेंट हो सकती है। लेकिन जो ब्रैकेटेड कीज होती है उसमें क्या होता है, कंटिन्यूअसली पैरेलली दोनों लीड प्रेजेंट होती है। जैसे जो फर्स्ट कपलेट थी इसकी एक लीड तो सबसे पहले प्रेजेंट है और थर्ड कपलेट के बाद क्या है, इसकी जो सेकंड लीड प्रेजेंट है। इसी तरह जो फोर्थ कपलेट है उसकी एक लीड तो पहले प्रेजेंट है और फोर्थ जो है वो फिफ्थ के बाद है। तो जो इंडेंटेड कीज होती है इसके अंदर क्या होता है, जो एक कपलेट की दोनों लीड है वो पैरेलली मतलब कंटिन्यूअसली प्रेजेंट नहीं होती। वो क्या हो सकता है, एक पहले प्रेजेंट हो सकती है, दूसरी बाद में प्रेजेंट हो सकती है। और इसके बाद थर्ड के बाद क्या है, जैसे फोर्थ कपलेट है, लीव्स लोब्ड फॉर द मोर देन हाफ वे टू मिडरिप। जो लीव्स होते हैं वो लोब्ड होते हैं मोर देन हाफ वे टू मिडरिप, यानी मिडरिप के हाफ वे से ज़्यादा क्या होते हैं, लोब्ड होते हैं। ये क्या होता है, उसके बाद ये भी किसी जीनस के अंदर क्या नहीं है, प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद है प्लांट मोनोसियस फ्लावर्स ब्राइट येलो कलर्ड। प्लांट क्या है, मोनोसियस होते हैं और फ्लावर्स ब्राइट येलो कलर्ड के फ्लावर हैं। यदि ब्राइट येलो कलर्ड के फ्लावर है तो जीनस कौन सी है, सिट्रुलस। और प्लांट डायोसियस है या फ्लावर्स ग्रीनिस है तो कौन सी जीनस है, एबोबरा।
यानी ये जो लीड्स हैं ये डिफरेंट जीनस को रिप्रेजेंट करती है। इस जीनस की पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक क्या है, यानी इसका डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर या फीचर क्या है कि इसके अंदर प्लांट मोनोसियस है और ब्राइट येलो कलर्ड होते हैं, जबकि जो एबोब्रा जीनस है उसके अंदर क्या है, जो प्लांट्स है वो डायसिस है एंड फ्लावर ग्रीनिश है। उसके बाद जो फोर्थ कपलेट थी जिसके अंदर क्या था, लीव्स लोब्ड थे, उसकी सेकंड लीड क्या है, एंटायर और लोब्ड, लीव्स आर एंटायर और लोब्ड मच लेस देन हाफ वे, यानी फर्स्ट लीड के अंदर तो क्या था, मोर देन हाफ वे, और सेकंड लीड के अंदर क्या है, लेस देन हाफ वे। तो ये क्या है, एक कपलेट की दो लीड्स है जिनको हम क्या करेंगे, सेम पोजीशन से लिखना स्टार्ट करेंगे। लेकिन जो इंडेंटेड कीज होती है उनके अंदर क्या हो सकता है, जो कपलेट की लीड्स होती है वो कंटिन्यूअसली प्रेजेंट हो भी सकती हैं और नहीं भी हो सकती। जैसे फर्स्ट कपलेट की दो लीड्स है वो अलग अलग प्रेजेंट है, लेकिन सेम पोजीशन पे लिखी जाएगी। जहाँ से हमने लीड 1 को लिखना स्टार्ट किया था वहीं से क्या करेंगे, लीड 2 को लिखना स्टार्ट करेंगे। उसके बाद है सेकेंड टाइप ऑफ द टैक्सोनॉमी कीज, दैट इज द ब्रैकेटेड कीज। सेकेंड टाइप ऑफ द डाइकोटोमस कीज आर द ब्रैकेटेड और पैरेलल कीज। जो डाइकोटोमस कीज थी उसके दो टाइप थे, एक इंडेंटेड कीज या फिर योक्ड कीज, और सेकंड टाइप क्या है, ब्रैकेटेड या फिर पैरेलल कीज। जो ब्रैकेटेड या पैरेलल कीज होती है उसके अंदर क्या होता है, द टू लीड्स ऑफ ए कपलेट आर ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर, यानी एक कपलेट की जो दो लीड्स होती है वो एक पेज के ऊपर कंटिन्यूअसली लिखी जाएंगी, इन ए कंटिन्यूअस लाइन ऑन द पेज। एट द एंड ऑफ लाइन देयर इज एन आइदर ए नेम और नंबर इन रेफरेंस टू द कपलेट लेटर इन द की। और जो लाइन हमने यानी किसी कैरेक्टर को मेंशन किया है उसके लास्ट में क्या करेंगे, या तो कोई नेम या फिर किसी पर्टिकुलर नंबर से रेफरेंस मेंशन करेंगे उसकी की के अंदर। फॉर एग्जांपल जैसे हमने जो इंडेंटेड कीज देखी थी कुकुरबिटेसी फैमिली की जीनस के लिए, इसी तरह हम इसकी अगर ब्रैकेटेड की फॉर्म करते हैं तो वो कैसे बनेगी। जैसे फर्स्ट जो कपलेट है या फर्स्ट कैरेक्टर है वो क्या है, टेंड्रिल सिंपल नॉट फोक्ड और ब्रांच्ड। ये क्या है, किसी जीनस के अंदर प्रेजेंट नहीं है। तो जो कपलेट 1 की लीड 1 है उसको क्या है, हम मान लो पेज पे यहाँ से लिखना स्टार्ट किया लाइन से, तो सेकंड जो लीड होगी ना वो जहाँ से हमने फर्स्ट को स्टार्ट किया था वहीं से स्टार्ट हो गई। लेकिन जो इंडेंटेड कीज थी उसके अंदर क्या था, जो लीड 2 थी वो क्या थी, फोर्थ के बाद प्रेजेंट थी या फिर थर्ड के बाद प्रेजेंट थी। लेकिन जो ब्रैकेटेड कीज होती है उनके अंदर क्या होता है, पैरेलली प्रेजेंट होती है दोनों लीड, यानी ये एक क्या है कपलेट, एक कपलेट की ये दोनों लीड क्या है, पैरेलली प्रेजेंट है। इसी तरह सेकंड की क्या है, पैरेलल प्रेजेंट है, थर्ड की भी क्या है, पैरेलल प्रेजेंट है। तो ब्रैकेटेड कीज के अंदर क्या होता है, जो कपलेट की जो लीड्स होती है वो क्या होता है, पैरेलली प्रेजेंट होती है, यानी ऑलवेज नेक्स्ट टू ईच अदर प्रेजेंट होती है। और इसके लास्ट में एक नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे जो फर्स्ट कपलेट की फर्स्ट लीड है उसके लास्ट में एक नंबर स्पेसिफाई किया है 2, जो फर्स्ट कपलेट की सेकंड लीड है उसके लास्ट में एक नंबर स्पेसिफाइड किया है 4। ये उन लीड्स के लास्ट में नंबर स्पेसिफाइड करते हैं जिनके अंदर ये किसी जीनस के अंदर ये कैरेक्टर नहीं मिलता है। जैसे यहाँ पर क्या है, सेकंड जो कपलेट है वो क्या है, पिस्टिलेट फ्लावर्स ईच विथ 3 स्टेमिनोइड्स, यानी पिस्टिलेट फ्लावर्स है और 3 स्टेमिनोइड्स प्रेजेंट है। ये कौन सी जीनस के अंदर है, ब्रायोनोप्सिस। तो यहाँ हमने क्या किया है, कोई नंबर या लेटर मेंशन लास्ट में नेम या लेटर मेंशन नहीं किया है। मतलब नेम तो हो गया इसका, तो लेटर मेंशन नहीं करेंगे, कोई भी नंबर मेंशन नहीं करेंगे। नेम तो क्या है, ब्रायोनोप्सिस जीनस के अंदर है। लेटर मेंशन कब करेंगे, जब हमें कोई जीनस का पता ना हो तब क्या करेंगे, उसके लास्ट में लेटर मेंशन करेंगे। जैसे टेंड्रिल्स, ये दोनों जो लीड्स थी इनके लास्ट में हमें कोई जीनस मेंशन नहीं है, नाम मेंशन नहीं है, तो क्या करेंगे, लेटर मेंशन कर देंगे। लेकिन लास्ट में क्या करना पड़ता है, या तो लेटर मेंशन करना पड़ेगा या फिर नाम मेंशन करना पड़ता है। जैसे थर्ड जो कपलेट है वो या थर्ड कैरेक्टर है वो क्या है, स्टेमिनेट फ्लावर सबस्टेंडेड बाय शील्ड शेप्ड ब्रैक्ट, यानी जो स्टेमिनेट फ्लावर है वो शील्ड होता है किससे, ब्रैक्ट से होता है। कौन सी जीनस के अंदर मिलता है ये, मोमोर्डिका के अंदर। और स्टेमिनेट फ्लावर आर नॉट सबस्टेंडेड बाय ब्रैक्ट, ये कौन सी जीनस है, क्यूक्यूमिस जीनस के अंदर मिलता है। तो जो ब्रैकेटेड या फिर पैरेलल कीज होती है उनके अंदर हम क्या करते हैं, एक तो जो लीड्स है कपलेट की उनको नेक्स्ट टू ईच अदर लिखेंगे, और सेकंड क्या होता है, इसके लास्ट में एक नंबर यानी नंबर या नेम मेंशन करेंगे। ये क्या थी, ब्रैकेटेड कीज। इसके बाद हम देखेंगे रूल्स टू कंस्ट्रक्ट ए की।
जो दो टाइप की डाइकोटोमस कीज होती है, इंडेंटेड एंड ब्रैकेटेड। जो इंडेंटेड कीज होती है वो मोस्टली प्लांट आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज की जाती है, और जो ब्रैकेटेड कीज होती है वो मोस्टली एनिमल्स आइडेंटिफिकेशन में यूज की जाती है। ऐसा कोई यूनिवर्सल रूल तो नहीं है कि हम इंडेंटेड कीज को एनिमल्स के लिए या फिर ब्रैकेटेड कीज को प्लांट्स के लिए यूज़ नहीं करेंगे, बट जो ऑथर्स होते हैं वो जनरली इंडेंटेड कीज को प्लांट्स के लिए यूज करते हैं और ब्रैकेटेड को एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। उसके बाद है रूल्स टू कंस्ट्रक्ट कीज, यानी हमने जो डाइकोटोमस कीज कंस्ट्रक्ट करनी है उसके लिए कुछ रूल्स मेंशन होते हैं। जैसे फर्स्ट रूल क्या है, की शुड बी डाइकोटोमस, यानी जब हम कोई की कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसी स्पेसिमेन को आइडेंटिफाई करने के लिए, तो की शुड बी डाइकोटोमस, यानी इसके अंदर एक पेयर ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर्स होने चाहिए, डाइकोटोमस की होनी चाहिए। उसके बाद क्या है, कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर शुड बी सिलेक्टेड एंड यूज्ड इन 2 लीड्स ऑफ ईच कपलेट, यानी जो हम की कंस्ट्रक्ट करेंगे उसके अंदर कॉन्ट्रास्टिंग करेक्टर के अंदर एक कपलेट के अंदर 2 लीड प्रेजेंट होनी चाहिए। 2 लीड प्रेजेंट होगी तब भी हम क्या कर सकते हैं, प्लांट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या कंपेयर कर सकते हैं कि इसके अंदर एक करेक्टर प्रेजेंट है या नहीं है। यदि सिर्फ एक ही लीड प्रेजेंट है तो क्या नहीं होगा, हम उसको इजीली आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। उसके बाद थर्ड रूल क्या है, फर्स्ट वर्ड ऑफ ईच लीड ऑफ कपलेट शुड बी आइडेंटिकल, यानी एक कपलेट की जो 2 लीड्स है उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो क्या होना चाहिए, आइडेंटिकल होना चाहिए। जैसे हमने पीछे देखा था एग्जाम्पल के अंदर, जो पिस्टिलेट फ्लावर्स थे उसके अंदर क्या थे, स्टेमिनोइड्स प्रेजेंट थे और एब्सेंट थे। तो जो दोनों लीड्स थी जो कि पिस्टिलेट से स्टार्ट हो रही थी, उनका जो फर्स्ट वर्ड था पिस्टिलेट वो क्या था, आइडेंटिकल था। उसके बाद फोर्थ रूल क्या है, टू अवॉइड कन्फ्यूजन 2 सक्सेसिव कपलेट्स शुड नॉट बिगिन विद द सेम वर्ड, यानी जो 2 सक्सेसिव कपलेट्स होती है, यानी 1 और मान लो ये इधर 1 1 है और 2 2 है, ये क्या है, कपलेट है, कपलेट 1 है, ये क्या है, कपलेट 2 है। ये जो दोनों कपलेट हैं ये क्या नहीं होनी चाहिए, सेम वर्ड से स्टार्ट नहीं होनी चाहिए, इससे क्या हो जाता है, कन्फ्यूजन हो जाता है। मान लो हमारी फर्स्ट जो कपलेट है वो पिस्टिलेट से स्टार्ट हो रही है, तो इसकी सेकंड लीड भी क्या होगी, आइडेंटिकल होनी चाहिए, मींस पिस्टिलेट ही होनी चाहिए। उसके बाद जो सेकंड कपलेट है, मान लो ये स्टेमिनेट से स्टार्ट हो रही है, रूल क्या बोलता है कि डिफरेंट वर्ड से स्टार्ट होनी चाहिए ताकि कंफ्यूजन ना हो। यदि ये कपलेट भी क्या हो, पिस्टिलेट पी से स्टार्ट हो जाए तो क्या हो जाता है, कंफ्यूजन हो जाता है, क्योंकि ये लीड भी पिस्टिलेट है, ये भी पिस्टिलेट है, ये भी पिस्टिलेट है, ये 4 हो जाएंगे तो इससे क्या हो जाता है, कंफ्यूजन होता है। तो इस कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए क्या किया जाता है, एक रूल बनाया गया है कि 2 सक्सेसिव जो कपलेट्स होती है उनका जो फर्स्ट वर्ड है वो सेम नहीं होना चाहिए, यानी वो सेम वर्ड से बिगिन नहीं होनी चाहिए।